है गंगा से केवट आता है। कहा गया है कि परमात्मा को पाने के लिए त्याग की आवश्यकता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन जरा इस केवट को देखना, क्या त्याग रहा है जी। सरकार, अगर मेरी नौका में बैठ जाओगे तो ये नौका नारी बन जाएगी, और अगर नारी बन जाएगी पत्नी पूछेगी क्या जवाब दूंगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। केवट कहता है पात भरी सहरी और सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, हो दिन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। सरकार देखो क्या चिंता है, भगवान सामने आ गए तो सबको छोड़ देना चाहिए था ना, लेकिन न तो नौका छोड़ने की बात करता है, न बच्चों की चिंता छोड़ने की। अरे साहब, पत्नी का भी डर है इसको। क्या कहता है, घर नहीं घर क्यों समझाई हूं जू, यानी पूरी चिंता घर संसार की। लक्ष्मण जी ने व्यंग में कह भी दिया कि इतना देर से भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? पत्नी को भी समझा देना कि नौका नारी बन गई। केवट ने कहा सरकार, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को भगवान को समझा सकते हैं, पत्नी को नहीं समझा सकते। आप लोग समझा लेते हो? लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्या बात है? बोले बिल्कुल सही बात है। अगर पत्नी को समझाना इतना आसान होता तो राम जी के साथ में सीता जी हैं, क्या राम जी सीता जी को समझा पाए? राम जी ने सीता जी से कहा, देवी राजकुमारी सिखावन सुनहूं, आन भांति जन जिय कछु गुनहूं, आपन मोर नीक जो चहूं, तो वचन हमार मान गृह रहूं। हमारी बात मान करके घर में रह जाओ। समझी? रही? नहीं रही। अच्छा, ये तो भगवान राम, भगवान के बाप दशरथ रात भर कई को समझाते रह गए, ऐसा वरदान मत मांग, ऐसा वरदान मत मांग, अगर तुझे यही चाहिए ठीक है मैं भरत को राजा बना देता हूँ, लेकिन राम को जंगल भेजने की क्या जरूरत है, चल वशिष्ठ जी के यहाँ रह जाए राम जी 14 साल, इतना ही कर ले। रात भर समझाते रहे, कई समझी। जब भगवान नहीं समझा पाया, भगवान का बाप नहीं समझा पाया, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो मूली भी नहीं मामूली हैं। तो केवट व्यंग में कहता है कि सरकार नहीं समझाना आसान है। कहने का तात्पर्य कि भगवान से जुड़ने का मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ त्याग दें। नाव को अगर पानी से बाहर निकाल करके रख दिया जाए तो नाव का क्या महत्व है? कोई पहचान है नाव की? नाव महत्वपूर्ण तब है जब पानी में है। हम अगर समाज से बाहर हो गए, लोगों से अलग हो गए, तो हमारी पहचान क्या? हमारा क्या स्थान है? हमारी पहचान, हमारा स्थान तभी है साहब जब हम समाज में हैं, लोगों के बीच में हैं। खतरा यह नहीं है कि नाव पानी पर है, खतरा कब है? जब पानी नाव के अंदर आ जावे, खतरा तब है। अगर पानी नाव के अंदर भरने लगेगा ना तो नाव डूबेगी और साथ में जो नाव पर है वो सब डूबेंगे। ठीक इसी तरह से हम समाज में हैं, लोगों के बीच में हैं, खतरा नहीं है। खतरा क्या है? जब ये लोग हमारे दिल में बसने लगते हैं ना, जब ये मन में आ जाता है तेरे बिना दिल नहीं लगता, बस खतरा ये है। ऐसे आप रहो, शरीर से परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, लेकिन मन से ठाकुर जी से, शरीर से सेवा करो। आप कहोगे ये संभव है? बिल्कुल संभव है साहब। अच्छा, किसी लड़की का विवाह होता है,
अपनी ससुराल जाती है, 2-4-5 महीने जितना रहना है रहती है, फिर अपने मायके में आती है। माँ के घर में आकर के माँ के घर का सारा काम करती है, झाड़ू भी लगाती है, भोजन भी बनाती है, बर्तन भी धोती है, सारा काम करती है। लेकिन उस लड़की का मन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? ससुराल में। किसके पास? सास के पास। सास के पास। किसके पास मन रहता है साहब? पति के साथ ना। भले ही माँ के घर का सारा काम करती है, लेकिन मन पति के साथ रहता है, मन पति के पास रहता है। ठीक इसी तरह से हम भी इस संसार रूपी मायके में संसार का काम करो, जितना हो सकता है शरीर से खूब करो, लेकिन मन को परम पति परमात्मा से जोड़ करके रखना, संसार में मत लगाना। और अगर यहां लगा दिया तो फिर नाव डूबेगी, फिर नहीं बचेगी।